नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। खबर कट टू कट में आप सभी का स्वागत है। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ। जैसे ही ये 40 प्रचारकों की लिस्ट सामने आई, उसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मेनका गांधी और वरुण गांधी का नाम नहीं आया सामने। इसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में शामिल लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जगह नहीं मिली। वहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी जैसे नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह नहीं मिली। पार्टी ने इस बार आडवाणी को लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया। दरअसल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 फायर ब्रांड नेताओं को शामिल किया गया है, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, हेमा मालिनी, नितिन गडकरी और अरुण जेटली के नाम अहम है। हालांकि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, उनमें से कुछ को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। इनमें कलराज मिश्र, सुषमा स्वराज और उमा भारती का नाम शामिल है। और बीजेपी ने कल अपनी 9वीं लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी है। असम, कर्नाटक और यूपी के हाथरस से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। कौन से वो उम्मीदवार रहे, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी की ओर से 4 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद असम की 1, कर्नाटक की 2 और यूपी की हाथरस सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। असम के नौगांव लोकसभा सीट से रूपक शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक में बेंगलुरु रूरल से अश्वत्थ नारायण और बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा गया है। वहीं हाथरस सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस सीट से राजवीर वाल्मीकि को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी अब तक कुल 310 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने ओडिशा की बीजापुर विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। यहां से सनत गढ़तिया को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल नवादा से सांसद है और चाहते थे कि यहीं से टिकट हाथ लगे, लेकिन सीट बदलने की वजह से उनकी नाराजगी, उनका दर्द एक बार फिर से कुछ इस तरह से झलक आया। पाकिस्तान और विरोधियों के खिलाफ अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी पार्टी आलाकमान से नाराज हैं। दरअसल गिरिराज सिंह की नाराजगी उनकी सीट बदलने को लेकर है। नाराज गिरिराज ने कहा कि उनसे बिना पूछे उनकी सीट बदल दी गई। उन्हें सीट बदलने से पहले भरोसे में भी नहीं लिया गया। इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। बता दें कि गिरिराज सिंह को पार्टी ने बिहार की बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि साल 2014 में गिरिराज सिंह ने बिहार की नवादा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। बता दें, इस बार बीजेपी बिहार में जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के बीच हुए सीट बंटवारे में नवादा सीट एलजेपी के हिस्से में चली गई है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। संजय निरुपम की जगह अब मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे मिलिंद देवड़ा। ये रिपोर्ट आप देखें। लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। कांग्रेस आलाकमान ने संजय निरुपम की जगह पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। अपनी नियुक्ति के बाद मिलिंद देवड़ा ने संजय निरुपम के योगदान की तारीफ की है। मुंबई कांग्रेस में फेरबदल के साथ ही कांग्रेस ने संजय निरुपम की लोकसभा सीट को बदल दिया है। संजय निरुपम को इस बार मुंबई उत्तर की जगह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट दी गई है। बता दें कि 2014 में मुंबई नॉर्थ से संजय निरुपम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ये सीट हारने के बाद से इस बार निरुपम दूसरी लोकसभा सीट तलाश कर रहे थे। 2004 में संजय इस सीट से बतौर शिवसेना कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके हैं। संजय निरुपम का मानना है कि इस सीट पर उनका वोट बैंक ज्यादा है, जबकि मुंबई नॉर्थ सीट बीजेपी का गढ़ रही है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कानूनी प्रक्रिया भी जारी है और जिस पर सियासत भी लगातार देखने को मिलती है, लेकिन निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। मध्यस्थता को लेकर क्या कुछ अपील की गई है या क्या मांगे रखी गई हैं, वो आपके सामने इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या विवाद की मध्यस्थता पर निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मध्यस्थता के लिए 2 और रिटायर्ड जजों को पैनल में शामिल किया जाए। साथ ही मांग की है कि मध्यस्थता को लेकर बैठक फैजाबाद की जगह दिल्ली या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर हो। निर्मोही अखाड़ा की दलील है कि फैजाबाद सुरक्षित जगह नहीं, यहाँ लोगों को धमकी मिल सकती है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा की ओर से अपील की गई है कि मूल पक्षकारों निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दरअसल 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने का आदेश दिया था। मध्यस्थों में 3 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें श्री रविशंकर, श्री राम पंचू और MF कलीफुल्ला शामिल है। हरियाणा के जींद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक शख्स को तारकोल के बॉयलर में डाल दिया गया। रंजिशन बताया जा रहा है कि इसके पीछे ये सारी तस्वीर सामने आई है। इस तारकोल बैरल को ये लोग क्यों काट रहे हैं, जब ये आपको पता लगेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल पुलिस की एक टीम एक शख्स की तलाश कर रही है जो होली के दिन से लापता था। पुलिस को पता चला कि उस शख्स को मारकर 120 डिग्री सेल्सियस पर उबलते तारकोल के इस बॉयलर में डाला गया है। वारदात हरियाणा के जींद कालवा गांव की है।
यहाँ धर्मपाल और जिदन नाम के पड़ोसियों में रंजिश थी। होली के दिन इनमें झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत हत्या तक आ गई। आरोपियों ने पहले धर्मपाल को जबरन उठाया और हत्या कर दी, फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए तारकोल बॉयलर में डाल दी। पुलिस ने धर्मपाल के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। तारकोल वाले उसको जो पेंट है उसको रितवाया, खाली करवाया और उसमें देखा कि वही उसकी डेड बॉडी उसी में मिली है। कहते हैं होली के दिन गिले शिकवे भुलाकर दुश्मन भी गले लगते हैं, लेकिन जींद में इस दिन ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर तीसरी मंजिल से एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ कूद गई। बताया जा रहा है कि वो अपने पति के संबंधों के चलते बेहद परेशान थी, जिसके बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद की क्या कुछ तस्वीर यहां पर सामने आई, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की ये वही इमारत है जहां बीती रात एक महिला ने अपने 2 बच्चों को लेकर तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को शक था कि उसके पति का किसी दूसरी लड़की से इश्क है और वो अक्सर फेसबुक पर उससे बात करता है। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर के ललिता पार्क का यही वो मकान है जहां पर बीती रात को एक महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कूद गई थी। जी हाँ, तीसरी मंजिल से वो महिला जो है अपने 2 बच्चों के साथ नीचे कूदी थी, जिसके बाद जो है महिला के दोनों बच्चों की मौत हो गई और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि महिला के पति मुनव्वर को गिरफ्तार किया जा सके। खबर प्रयागराज से, जहां पर एक ई रिक्शा चालक को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने तेज आवाज में गाना बजाया था, जिसके बाद एक बाइक सवार शख्स ने उस पर गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतारा। प्रयागराज में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ई रिक्शा चालक की सरेआम बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका गुनाह बस इतना था कि वो रिक्शा चलाते वक्त तेज आवाज में गाने बजा रहा था, जो बाइक सवार को रास नहीं आई। उसने रिक्शा चालक से गाना बंद करने को कहा। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई, तभी बाइक सवार ने गोली मार दी। आनन फानन में जख्मी चालक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी है वो बाइक लेकर के खड़ा हुआ था, वहाँ उस लोगों से कुछ कहासुनी हुई है, जिस पर उसने DBBL गन से उस पर गोली चलाई और ले आकर के पहले अस्पताल ले आया गया, इसके बाद सामने ले आया गया जहाँ उसकी डेथ हो गई है। हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही है, बहुत जल्दी हो सकती। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और हत्यारे की तलाश कर रही है। और कल जेएनयू से हंगामेदार तस्वीर सामने आई, जहां पर छात्रों का हंगामा, उनका गुस्सा जमकर बरपा। बताया जा रहा है कि वीसी जगदीश का घर का घेराव तक कर लिया और वीसी जगदीश का कहना है कि उनकी पत्नी तक को बंधक बना लिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा फीस बढ़ोतरी को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है और ये तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही हैं। अपनी मांगों को लेकर ये छात्र वाइस चांसलर के घर का घेराव कर रहे थे। सोमवार की शाम छात्रों के एक गुट ने वीसी जगदीश कुमार के घर पर हमला बोल दिया और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ दिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान वीसी अपने घर पर मौजूद नहीं थे। उधर इतना सब कुछ होने के बावजूद वीसी का कहना है कि वो आरोपी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम सोचते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी मैच्योर लोग होना चाहिए, अपने आप रिफ्लेक्ट करके ये सोचना चाहिए ऐसे गलत काम फ्यूचर में नहीं करना। वी विल फॉरगिव देम। ये पहला मौका नहीं है जब जेएनयू में छात्र और विश्वविद्यालय प्रबंधन आमने सामने आए हों। कांग्रेस किसका सपना सियासी पूरा करने जा रही है, अब तक सामने नहीं आ पाया है। पहले कांग्रेस में शामिल होने की बात सपना चौधरी के सामने आ रही थी, उसके बाद बीजेपी की मनोज तिवारी के साथ जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद अटकलें ये लगाई जाने लगी कि सपना चौधरी हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन अब तक सपना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर वो किसका सियासी सपना पूरा करने जा रही हैं। अपने लटके झटकों से दुनिया को झुमा देने वाली सपना ने मानो पूरी राजनीति को भी घुमा दिया है। पहले सपना चौधरी के बारे में अफवाह उड़ी कि वो हाथ का साथ थामेंगी, लेकिन फिर सामने आई वो तस्वीरें जिन्होंने मानो खेल ही पलट दिया। इन तस्वीरों में सपना चौधरी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ खाना खाती नजर आई। इस समय जब तक सपना खुद ही कोई पीसी करके कुछ न कहे, तब तक उसके बारे में कोई बात हम क्यों करें। हम जरूर संपर्क में हैं। ना मनोज तिवारी कुछ बोले और ना सपना की खामोशी खत्म हुई और सस्पेंस जस का तस बना रहा कि सियासत में कौन होगा सपना का अपना। कांग्रेस भले ही बार बार ये कहे कि चुनावों से पहले बीजेपी खुद को राम भक्त दिखाने की कोशिश करती है और इस मुद्दे को भुनाती है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से पोस्टर सामने आ रहे हैं उसमें प्रियंका खुद राम भक्त की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। भगवान श्री राम की ओजस्वी तस्वीर, रामचरितमानस के दोहे और साथ में प्रियंका और राहुल की फोटो
जिसके साथ में लिखा गया है राम भक्त प्रियंका। इसी पोस्टर के जरिए प्रियंका गांधी को अयोध्या में स्वागत किया गया। दरअसल 27 तारीख को प्रियंका अयोध्या जा रही है। अयोध्या में प्रियंका हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगी। इससे पहले प्रयागराज और भदोही की यात्रा के दौरान भी प्रियंका धाम दर्शन करती नजर आई थी। प्रयागराज में प्रियंका ने लेटे हुए हनुमान के दर्शन किए थे, तो वहीं भदोही में सीता माता मंदिर गई थी। मिर्जापुर में प्रियंका ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए थे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी कई मंदिरों में गए थे। मां नर्मदा की आरती भी की, तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। नतीजतन 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। बहुत मुमकिन है कि प्रियंका भी राहुल के इस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस की नैया पार कराने की उम्मीद कर रही हूँ। और न्यूज नेशन पर आज 10 बजे से लगातार आप जरूर देखिएगा राम, रक्षा और राष्ट्रवाद। फिलहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वायुसेना की ताकत में इजाफा हो गया है, शिनूक इसमें शामिल हो गया है। क्या पूरी खबर है और किस तरह से इसकी खासियत है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इंडियन एयरफोर्स चीफ की मौजूदगी में आज 4 शिनूक हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट को वायुसेना में शामिल कर लिया गया। एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने इस मौके पर बोलते हुए शिनूक को वायुसेना के लिए गेम चेंजर करार दिया। The induction of the Chinook will be, kind of a game changer. भारतीय वायुसेना में अमेरिकी कंपनी बोइंग के बनाए शिनूक CH-47 हेलीकॉप्टर अब अपना जौहर दिखाएंगे। अमेरिका से 15 शिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं, जिनमें से फिलहाल 4 शिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये एक साथ करीब 54,000 पाउंड वजन और 54 लोगों को ले जा सकता है। शिनूक हाई एल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंची जगहों पर जंगी सामान और सिपाहियों की तैनाती की काबिलियत रखता है। इसी वजह से LAC यानी चीन से लगे बॉर्डर पर शिनूक की तैनाती की संभावना है। और ऑस्ट्रेलिया में आए भयानक तूफान ने तबाही मचाई हुई है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने किस तरह से मंजर यहां पर खौफनाक पैदा कर दिया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। तूफानी हवाएं, तेज बारिश और हैरान परेशान लोग। जैसे ही चक्रवाती तूफान वेरोनिका ने कदम रखा तो हर तरफ मानो हाहाकार मच गया। इस चक्रवात के प्रभाव में उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आया है, जहां तूफानी हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हालांकि अब तक तूफान की चपेट में आकर जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन रेस्क्यू एंड रिलीफ सेवाओं को तैनात कर दिया गया है। और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर के लिए फटाफट देखिए वर्ल्ड कट टू कट। इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकियों के हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल गाजा बॉर्डर से इजराइल में कुछ रॉकेट फायर किए गए थे, जो तेल अवीव के उत्तरी इलाके में गिरे। इस हमले का निशाना रिहायशी इलाकों पर था। रॉकेट हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के नजदीक बसे इलाकों में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मोजाम्बिक में आए तूफान ने कितनी तबाही मचाई है, इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। मोजाम्बिक में पिछले हफ्ते तूफान और बाढ़ ने कहर ढाया था, जिसमें सैकड़ों लोग मौत की नींद सो गए थे। सामने आए वीडियो में साफ पता चलता है कि कैसे बाढ़ की चपेट में आकर सैकड़ों गांव तबाह हो गए हैं। कई इंटरनेशनल एजेंसियां मोजाम्बिक में राहत और बचाव में जुटी है, जिनमें भारतीय नौसेना भी शामिल है। भारतीय नौसेना ने भी 192 लोगों को रेस्क्यू किया था। चेकोस्लोवाकिया में एक कलाकार ने खाली पड़ी प्लास्टिक की बोतलों को अपनी कला से नई शक्ल दी है। वेरोनिका नाम की इस आर्टिस्ट ने सैकड़ों प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर उन्हें होम डेकोर में इस्तेमाल किया। और आज सुबह 10 बजे से लगातार आप जरूर देखिएगा राम, रक्षा और राष्ट्रवाद, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। लेकिन इसके अलावा भी तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर लगातार सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन।